ये धरती एक समय डायनासोरों की थी और फिर सिर्फ एक दिन सब कुछ बदल गया। इंसानों से बहुत पहले, शहरों से पहले, इस धरती पर एक अलग ही दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान नहीं बल्कि डायनासोर राज करते थे। डायनासोर कई प्रकार के होते थे। कुछ बहुत विशाल थे और कुछ छोटे लेकिन तेज थे। वे अकेले नहीं रहते थे बल्कि झुंड में चलते थे। वे नदियों और खुले मैदानों के पास रहते थे क्योंकि वहां भोजन और पानी आसानी से मिलता था। उनका जीवन प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता था और संतुलन बना रहता था। डायनासोर अपने परिवार की रक्षा करते थे। मां अपने अंडों और बच्चों को सुरक्षित रखती थी। अंडों से नई जिंदगी जन्म लेती थी और बच्चे धीरे धीरे बड़े होते थे। शाकाहारी डायनासोर शांति से घास और पत्तियां खाते थे। मांसाहारी केवल तभी शिकार करते थे जब उन्हें भोजन की जरूरत होती थी। ये हिंसा नहीं थी बल्कि जीवित रहने का तरीका था। वातावरण गर्म था और पेड़ पौधे बहुत अधिक थे। हर तरफ हरियाली थी और जीवन हर रूप में मौजूद था। लेकिन प्रकृति कभी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय के साथ बदलाव आने लगे। मौसम बदलने लगा और हवाओं की दिशा अलग होने लगी, जिससे संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा। धरती के भीतर हलचल बढ़ने लगी। ज्वालामुखी सक्रिय होने लगे और वातावरण में बदलाव दिखने लगा। फिर भी डायनासोर इन परिस्थितियों में जीवित रहे क्योंकि वे पहले भी कठिन समय देख चुके थे। लेकिन इस बार खतरा अलग था। यह खतरा धरती से नहीं बल्कि आसमान से आने वाला था। एक दिन अचानक आसमान बहुत तेज चमक उठा। अंतरिक्ष से एक विशाल उल्कापिंड तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था। उसकी रोशनी दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। डायनासोरों ने ऊपर देखा, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि क्या होने वाला है और खतरा बहुत पास आ चुका था। उल्कापिंड के टकराते ही धरती जोर से कांप उठी। चारों ओर आग फैल गई और जंगल जलने लगे। धूल और धुएं ने पूरे आसमान को ढक लिया, जिससे सूरज दिखाई देना बंद हो गया। दिन अंधेरे में बदल गए और तापमान गिरने लगा। भोजन की कमी होने लगी और जीवन के लिए परिस्थितियां बहुत कठिन हो गई। पेड़ पौधे मरने लगे और भोजन की पूरी श्रृंखला टूट गई। बड़े डायनासोर इस नए वातावरण में जीवित नहीं रह पाए और धीरे धीरे खत्म हो गए। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ छोटे जीव बच गए जो समय के साथ बदलते गए। आज के पक्षी उन्हीं जीवों का बदला हुआ रूप है।